राजनीतियों का इस सम्मेलन जिस शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिक इस आज के इस कार्यक्रम में हमें जिनका मार्गदर्शन मिला बीके आशा दीदी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रवचन से हमें यहाँ मंत्रमुग्ध किया। श्रीमती सीता अक्का विच इज द गर्ल टू पेन, सही में यानी आपकी स्टोरी जो सूत्र निवेदिका ने बताया इट इज इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। श्री बीके लक्ष्मी मैसूर दीदी जी, आपका उद्बोधन हमें बहुत ही प्रेरणादायी रहा। और लास्ट में बीके उषा दीदी जी, जिन्होंने हमें राजयोग में यानी मंत्रमुग्ध किया कि हम यानी आध्यात्म से जुड़े और वही आध्यात्म हम लोगों तक किस तरह से पहुंचाए और दूसरी बार फिर से चुनने के लिए हमें क्या फायदा हो, ये पढ़ने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। मैं जस्ट आपसे आध्यात्म के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मंचसिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो आपसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं बस आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूंगा और वही बातें क्योंकि जो प्रैक्टिकल हो, वही बातें जो हमें यूज आए और वही आगे राजनीति में हम किस तरह से यूज कर सके। इस सभागृह में मैं जब से बैठा था तब से देख रहा था कि दीदियों ने बहुत सारे लोगों को तो बुलाया है। 3 दिन के लिए तो और भी लोग आने वाले हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और खास करके आशा दीदी ने जो पॉलिटिशियन के लिए 5 चीज बताई हैं: ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर और कम्युनिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस। आप जब तक ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड नहीं कर सकेंगे, आपका कॉम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं रहेगी, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा और आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा, तब तक आप राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम सबको लगता है कभी कभी यानी ये आध्यात्म से मिलता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये सब कुछ आध्यात्म से ही मिल सकता है और किसी से नहीं है। इसीलिए तो आशा दीदी जब बता रही थी तब उनका कहने का जो उद्बोधन था वो एक कॉन्फिडेंस से बता रही थी। जो उनका इतने सालों का जो ट्रस्ट है यानी इस नीति के ऊपर, उसी ट्रस्ट के बारे में वो बता रही थी। उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस जो इस सब्जेक्ट पे है, वही एक्सपर्टीज वो बता रही थी। और खुद के ऊपर जो विश्वास है खुद का, यानी वही उसी के ऊपर वो बता रही थी कि कैरेक्टर किस तरह से मायना रखता है। और ये सब कुछ होने के बाद जब तक हमारा कम्युनिकेशन लोगों से ठीक न हो, तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हम राजनीति में आए हैं यानी लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, कि लोग ही सर्वोपरि हैं, हम तो लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन सही में राजनीति में आने के बाद वही दिखता है क्या, यानी वही होता है क्या? मैं तो कहूंगा कि पावर टू मेक द पॉलिसीज। हम राजनीति में आते हैं, कुछ हम पीपल के लिए करें, लोगों के लिए करें, और वही यानी करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आते हैं। हम यानी जब भारत देश की बात आते हैं तब यानी वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं। चाहे वो किसी भी दल में रहो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आफ्टर ऑल द कंट्री इज फर्स्ट, द नेशन फर्स्ट तत्व पे हम सब काम करते हैं। पीपल फर्स्ट, इसी तत्व पे हम काम करते हैं। हमारे लिए लोग प्रथम है, देश प्रथम है, लोग प्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। और वही तो अपने लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी कॉल इट इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अपने अपना संविधान देखा तो विच इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ही अपना काम चलता है। इसीलिए आज के इस
शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीतिक आध्यात्मिक का मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को अभिनंदन भी करता हूँ और सही में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जब राजनीति केवल एक सत्ता नहीं है, राजनीति तो समाज का सेवा और संकल्प से करने का एक साधन है। आर्य चाणक्य ने बहुत सही से कहा था कि प्रजा सुखम राजा प्रजानम हिते हितम नात्मा प्रियम हितम राजा प्रजानम तु प्रिय हितम। इसका मतलब है जो प्रजा का सुख है वही तो राजा का सुख है। जो राजा को सुख जो चाहिए वो तो राजा कभी ले नहीं सकता जब तक वो प्रजा का सुख हो। इसीलिए हम चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि हो, काउंसिलर का प्रतिनिधि हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन वो प्रजा के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहे और प्रजा के सुख में ही खुद का सुख देखे, तभी हम प्रजा के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आज के इस समय पर मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में राजनीति केवल एक शासन चलाने का माध्यम नहीं है, ये तो समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम हम सब करते हैं। मैं इस उदाहरण देते हुए कहूंगा कि कोविड के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया। वही आत्मनिर्भर भारत का नारा मैं कहूंगा कि मेरे खुद के राज्य में विजिटेंस स्वयंपूर्ण गोवा, बोला तो सेल्फ रिलायंस गोवा, यानी दीदी यहाँ पे बैठी है, खुद जानती है, गोवा हो विच इज टोटली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग विच इज द डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टेट। हमने चाहा कि चाहे तो हम भी स्वयंपूर्ण बन सकते हैं, हम भी सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। वही को आगे लेते हुए आज प्राउडली हम कहते हैं कि हर एक पंचायत तक, हर एक नागरिक तक पहुंचाने का, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% यानी हर एक राज्य की योजना, हर एक केंद्र की योजना उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश हमारे रही और हम हर घर नल से जल लेके हर घर शौचालय या हर घर बिजली, हर ग्राम सड़क, इस तरह की सभी योजनाओं में 100% योजनाओं में मोर देन 90% योजनाओं लोगों को पहुंचाने तक हम सक्सेसफुल रहे। यही यानी राजनीति में सफलता मैं कह सकता हूँ। और इसी के साथ साथ जो मैं कहता हूँ कि लोगों को प्रवृत्त करना एग्रीकल्चर सेक्टर में आने के लिए, डेयरी सेक्टर में आने के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आने के लिए, जो हम 100% इंपोर्ट कर रहे थे बाकी राज्य से, आज हम प्राउडली कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करके कुछ चीजों हम 20% एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दैट इज अ सेल्फ रिलायंसी इन आवर स्टेट विच वी हैव अचीव्ड थ्रू इसके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में सिर्फ राजनीति खुद के लिए नहीं होती, तो राजनीति ये भारत की सांस्कृतिक और सदैव संदेश देने के लिए ये राज्य धर्म वही है जिसमें जन कल्याण सर्वतोपरि काम करने के लिए हम राजनीति में हैं। और इसी को आगे रखते हुए पूरा इतिहास दीदी जी ने तो बताते वक्त राम राज्य का उल्लेख किया, कृष्ण भगवान का उल्लेख किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उल्लेख आज यह मैं करूंगा। राम राज्य ने आदर्श राम राज्य किस तरह से हो सकता है और आदर्श शासन, जब भी हम बात आती है तब कहते हैं कि राम राज्य की तरह से राज्य हो, वही सही में राज्य हो सकता है। भारत देश का इस इतिहास देखते हैं तो इतिहास से जाते वक्त यानी यही बातें आगे आती हैं। उनमें से कुछ भी बात हमने ली तो हम इस देश के प्रगति के लिए गांव से लेके तहसील तक और तहसील से लेके राज्य और राज्य से लेके देश तक हम सब काम कर सकते हैं। आज के इस ई युग में या 21st सेंचुरी में जब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इस सब की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है, तब भी हम देखते हैं कि समाज में वही राजनीति उसी राजनीति से बहुत ही अच्छी तरह से
यानी आगे बढ़ सकती है। फिर भी अपने समाज में जो कटुता है, अपने समाज में डिवीजन है, अब आज भी लोग जात धर्म इसी के आधार पे जो राजनीति चलाते हैं, इससे थोड़ा दूर जाने के लिए मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी ने जो स्पिरिचुअलिटी राजनीति में लाने के लिए बात की है, यहाँ पे किसी धर्म, जात और पंथ की बात नहीं कही है। सभी को एक साथ में लेते हुए किस तरीके से अपने देश को हम आगे बढ़ाए, किस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाए, वही प्रगति करने के लिए आज भी इस 21वीं सेंचुरी में ये बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन वो करना बहुत ही जरूरी है। मैं इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी होने के कारण इसका बेनिफिट इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं, तो बल्कि पूरे समाज के लिए हो सकता है। जब पॉलिटिकल लीडर जब स्पिरिचुअलिटी में आता है तो बाकी पूरे समाज को वो स्पिरिचुअलिटी उनमें लाने में डेफिनेटली वो काम कर सकता है। इसलिए द स्पिरिचुअलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियन, ऐसे मुझे लगता है। मैं इसी के ऊपर ज्यादा बात न करते हुए ब्रह्म कुमारी जी प्रजापिता जिस तरह से सालों से काम ग्लोबल लेवल पे और अपने देश लेवल पे इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, और खास करके जो काम स्पिरिचुअलिटी लोगों में फैलाने का काम, और खास करके अभी जो उन्होंने जो कैंपेन चलाई है विजिदेन नशा मुक्त भारत, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमें समझो विकसित भारत की संकल्पना आगे लानी है, तो इस देश का युवा हो या युवती हो, इसके लिए वो नशा मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। मैं आज सुबह से जब माउंट आबू पे पूरे आश्रम द ग्लोबल हॉस्पिटल जब देख रहा था, मैं दीदी और भाई लोगों से जब मिल रहा था, तो हर एक के मन में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा, इनकी संकल्पना आगे आ रही थी। मैं इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे राज्य गोवा राज्य में नशा मुक्त गोवा करने के लिए आपके साथ में रहूंगा। हम मिलके नशा मुक्त गोवा और नशा मुक्त भारत करने में हम हमेशा के लिए आगे रहेंगे। मैं इसी बात को आगे दौड़ाते हुए बस विरासत और विकास जो दोनों चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वही विरासत जो हम आश्रम घूमते हुए देखते हैं, मैं आध्यात्म परमात्मा के ऊपर तो बात ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस ये बात जरूर कहूंगा, द विरासत विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट विच गिव्स इन आवर लाइफ। वही विरासत हम कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं, वही तो ये तो फिजिकल हैप्पीनेस एंड मेंटल हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वही आध्यात्म हमें पढ़ाता है, और वही विरासत आगे लेते हुए अपने विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आज वही विकास हम देश में देख रहे हैं, वही विकास हम सभी जगह पे देख रहे हैं। वही विरासत का संभाल करते हुए गोवा में विकास भी हम अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी दीदी जो गोवा में है, उन्होंने 20-25 साल से गोवा में बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, और हर वक्त आध्यात्म लोगों को समझाने का काम हमेशा के लिए, जितने सारे ब्रह्म कुमारी दीदी गोवा में हैं, वो हमेशा के लिए लोगों के साथ में रहते हैं। मैं इस अवसर पर फिर एक बार आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, उनका नेतृत्व वास्तविक रूप से आपके बीच में 3 दिनों के अंदर डेफिनेटली परिवर्तन आ जाएगा। वही परिवर्तन आप समाज में भी वही परिवर्तन लाएंगे। आपका नेतृत्व के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और वही राजनीति में आध्यात्मिक अर्थ से विशेष करके पंथ प्रचार का काम करने के लिए हम सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, आत्म अनुशासन, करुणा, निष्पक्षता और लोक मंगल की भावना
आपके मन में सदा रहे, यही शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और जो विभिन्न राज्य से यहाँ पे आए हैं, चाहे वो किसी पंथ से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रहित और जन कल्याण की भावना हम आगे लेते हुए शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास भी और विरासत भी उसका काम आगे लेके जा रहे हैं, तो बल्कि पूरे ग्लोब में आपने देखा तो योग और आयुर्वेदा जिसके बारे में सिर्फ अपने ही देश में जिसके लिए इन्हें उतना इम्पोर्टेंस, इतना मायना कोई नहीं रखता था, वही योग, वही आयुर्वेदा, वही नेचुरोपैथी आज पूरे ग्लोब में मोर देन 180 कंट्रीज में लोगों ने योगा दिन मनाने रहे हैं। आज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इनमें लोग आज बिलीव करने लगे हैं। वही अपना पुरातन भारतीय साइंस को एक्सेप्ट करने की ताकत इस सभी में है। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वही विकसित भारत करने के लिए मुझे लगता है आप सभी लोगों का योगदान हमेशा के लिए रहेगा। इसी के साथ साथ मैं ब्रह्म कुमारी जी का इस जो कार्य माउंट आबू और पूरे ग्लोब और देश में जो चल रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग जो राजनीति में नेतृत्व करने के लिए जो आगे आए हैं, खास करके यूथ मुझे जो सामने दिख रहे हैं, पहले आपको बहुत सालों तक राजनीति और समाज के प्रति आदर भावना से काम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।